Yes, good afternoon all of you. राम जानकी विद्यालय और जीएचएस बैकुंठपुर नवंबर के पाठ्यक्रम में गुड आफ्टरनून। कंटेंट्स लिखे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक और दूसरा पाठ है सरफेसेस एंड वॉल्यूम्स, क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए दोनों पाठों से या मैं आपको सवाल दूं। आपके पास डाउट्स हैं सवाल के डिफिकल्टी लेवल को लेकर? बताइए, कोई सवाल आप पूछिए यहाँ से, और यहाँ से नवंबर माह में इनकी प्रैक्टिस है। बताइए, या फिर आगे का कोई पाठ पढ़ाएं। बताइए, इनके कुछ एक दो सवाल पूछिए, फिर आगे का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। बताइए, ये दोनों पाठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर में ये करीब 18 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। 18 अंक। पेपर अनबैलेंस्ड रहता है, प्रेस्क्राइब कुछ भी करें, प्रेस्क्राइब करने से हो सकता है 14 ही निकल रहे हों, लेकिन 18 अंक तक चला जाता है। चलिए बताइए, सवाल पूछिए। सर, एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए पहला सवाल। चलिए, हाँ बोलिए, सवाल की इंफॉर्मेशन लाइए। केंद्र बिंदु, फिर बताइए, जल्दी बोलिए। यह एनसीईआरटी का सवाल है तो सवाल नंबर बोल दीजिए। बोलो सवाल। सर, एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या? ये 5 सेंटीमीटर था, और ये तो ओरल सवाल तुमने पूछा है। क्यों ऐसा पूछा? क्या ऐसे सरल सवाल भी बोर्ड में आएंगे? ठीक है, अब स्पर्श रेखा 4 और स्पर्श रेखा ये, ठीक है। आइए, त्रिज्या r, रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंड द रेडियस, ये परपेंडिकुलर होते हैं, दिखा भी चुके थे। रेडियस आर परपेंडिकुलर, tangent at the point of contact is perpendicular to the radius। तो ये 90 डिग्री बना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई। 5, 4 और r। आप ओरल बता सकते हैं, एक अंक का प्रश्न आपने पूछा। ठीक है, कैसे जाना आपने? r स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इज 5 स्क्वेयर। ठीक है, r स्क्वेयर 5 स्क्वेयर 25, 4 स्क्वेयर 16, 25 में 16 चले गए 9। r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगला सवाल पूछिए। सर, निश्चित कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु को समद्विभाजित करती होती है। तो सवाल तुम्हारा किताब का है, एनसीईआरटी का, कि तुम्हारी किताब का है? सर, क्वेश्चन बैंक का। हाँ, अब बताओ, दोनों दो वृत्त बन गए, संकेंद्री हैं। अब बताओ क्या सिद्ध करना था, फिर से बोलो। वे बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ, बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई ए बी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कर रही है। आइए फिर आगे। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, वो चाहे ये बिंदु होता और चाहे एक ही सर्कल लेते, तब भी यहाँ पर समद्विभाजित होती है। तो सेंटर ओ, ठीक है, यहाँ पर वो समद्विभाजित होगी। आसान बात। देखिए, ये ट्रायंगल और ऐसा, ये जोड़ लीजिए। ज्वाइन ओ टू ए एंड बी बोथ। अब प्रश्न आया कि ये रेडियस थी, तो छोटे वाले सर्कल पर ये जीवा ए बी बड़े वाले सर्कल की स्पर्श रेखा बन रही है।
ए बी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ए बी बीइंग टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ए बी टेंजेंट है, ठीक है, छोटे वृत्त के लिए, ठीक है, छोटे वृत्त के लिए या लघु वृत्त के लिए, छोटे वृत्त पर ये टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ओपी बीइंग रेडियस, ठीक है, रेडियस किसके लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए, ओपी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। आइए, अब 90 डिग्री बन गया। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोगों ने, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी एंड पी, ठीक है। आइए, ओ ए क्या क्या बन रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों ही रेडियस हैं बड़े वाले सर्कल के लिए, लार्जर सर्कल, ठीक है, लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना ओ ए और ओ बी, तो ये बराबर हुई। अब उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, क्यों, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी मानी गई है, 90 डिग्री का एंगल भी आ गया, तो ये राइट ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता देख रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 ये 90 डिग्री, और एक ये जो ओपी है दोनों में है, ठीक है, ओपी दोनों में है, तो क्या हो गया, राइट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओ ए और ओ बी जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल के लिए, हाइपोटेन्यूज हो गई, एंड साइड, साइड ओपी है दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक, ओपी इज ओपी, 90 डिग्री का एंगल भी है, तो फिर पता चला दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई आर एच एस, ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड के नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, और उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, बाई सीपीसीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, संगत भाग किनके, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, क्लियर, हाँ, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, माने एपी बराबर पीबी, ठीक है, अर्थ क्या हुआ, स्पर्श बिंदु P ने ए बी को समद्विभाजित कर दिया, एम्प्लाइज P, ठीक है, बाइसेक्स ए बी, है ना, P बाइसेक्स ए बी, स्पर्श बिंदु ने ए बी को समद्विभाजित कर दिया, बराबर बराबर, ठीक है। आइए सवाल समझ लिए, हाँ नया सवाल पूछिए, ये सवाल आपने लिखा है ध्यान से, यस सर, हाँ तो ध्यान रहे, क्या सवाल पूछा गया था, दो संकेंद्री वृत्त हैं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा बन रही है, अब ये बताइए कि स्पर्श बिंदु ए बी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, इट बाइसेक्ट्स ए बी, ये था। अगला सवाल, सर हाँ सिद्ध बोलो, कीजिए। हाँ हाँ एक सेकंड बोलो, सर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वो बोल दे, हाँ बोलो, वृत्त वृत्त है, पर चलो वृत्त बना दिया, आप क्या है, सर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हाँ ये पूछा जाता है किसी बाह्य बिंदु से, थ्योरम है, आपको शुभकामनाएं, आपने अच्छा सवाल पूछा, पी क्यू आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, सर्वांग समता का नियम आसान बनाएगा, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल,
बाह्य बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखाएं जो सर्कल को बनाई जाएंगी, वृत्त को खींची जाएंगी, वो बराबर होती हैं। ठीक है, टेंजेंट किसके, स्पर्श रेखाएं। कैसी स्पर्श रेखाएं, जो बाह्य बिंदु से बनाई गई हैं। ठीक, कैसे स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से बनाई जाएंगी, बाह्य बिंदु P है यहां पर, स्पर्श रेखाएं जो बाह्य बिंदु से वृत्त को खींची जाएंगी वो बराबर होती है। ठीक है, वृत्त को खींची गई तो लंबाई बराबर है, यही दिखाना है, दिखा रहे हैं, लंबाई बराबर है। आइए, ये केंद्र O, फिर से टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, पहली थ्योरम यही लिखी गई थी। ठीक है, रेडियस OQ और OR दोनों रेडियस हैं, टेंजेंट्स PQ और PR के लिए परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सीधी सी बात। तो क्या OP इज परपेंडिकुलर टू PQ and OQ परपेंडिकुलर टू PQ, OR परपेंडिकुलर टू PR। क्यों? ठीक है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा को लंबवत रहती है। ठीक है, क्लियर, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत रहती है। ठीक है, हाँ, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु पर। अब दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, OQP, ट्रायंगल OQP, और उसके बाद ट्रायंगल ORP, ट्रायंगल ORP, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, देखें क्या हो रहा है। हम आसानी से कह सकते हैं क्या, OR बराबर OQ। ठीक है, एक, क्यों, दोनों ही रेडियस हैं सेम सर्कल के लिए। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, पहले ही कह चुके, OQ परपेंडिकुलर टू PQ, OR परपेंडिकुलर टू PR। क्यों, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंबवत रहती है। ठीक है, हाँ, 90 डिग्री हो गया। अब क्या बचा, 90 डिग्री और ये रेडियस। अब प्रश्न उठता है, एक साइड और चाहिए। जब RHS से सर्वांग समता कहते हैं, साइड OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, दोनों में कॉमन है। तो राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाला मामला हो गया, क्राइटेरिया 90 डिग्री राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज OP एंड अ साइड OQ एंड OR। तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। ठीक है, ORP। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस नियम से कॉन्ग्रुएंट हुए, RHS नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT। ठीक है, क्या मतलब निकलेगा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। उसमें से हम वो भाग कंसिडर कर लेंगे जो हमारी आवश्यकता होगी। हमारी आवश्यकता क्या है कि PQ और PR क्या बराबर होंगे, हाँ होंगे। क्यों, त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, इसलिए उनके संगत भाग बराबर होंगे। हमारी जरूरत है PQ और PR, so by CPCT we can easily say that PQ will be equal to PR। ठीक है, proved। ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। ठीक है, हाँ, चलिए कोई नया सवाल और पूछिए। सर क्वेश्चन बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हारी किताब का है NCERT का कि अगला, ये हटा दे। सर क्वेश्चन बैंक।
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। केवल चतुर्भुज ना, और तो कुछ नहीं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। राइट। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हाँ, देखो चतुर्भुज खींचा गया। अब जाइए ए बी, देखिए P Q R और S, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बराबर होती हैं, तो वो लंबाई थ्योरम लगाकर लिख लीजिए और बाद में अरेंज कर दीजिए कि ए बी कैसे बनेगा। यस, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, बोलो सब स्टेटमेंट दो, क्या प्रूव करना था। ए बी प्लस CD प्लस सी डी इज इज इक्वल इक्वल टू टू, बोलो, AD प्लस BC। प्लस बी सी। अब देखो सवाल का जो स्टेटमेंट सिद्ध करने के लिए दिया गया है उस पर बाद में गौर करेंगे। जो दिख रहा है कि ए बाह्य बिंदु है और उससे हमें जो टेंजेंट्स मिलेंगी वो बराबर होंगी, तो ए से ए एस और ए पी बाह्य बिंदु से आए हैं, बराबर होंगी। तो लिखिए फ्रॉम द फिगर गिवन, ठीक है, फ्रॉम द फिगर, ठीक है, क्लियर। आइए, तो क्या आया, ए एस पहला बिंदु, ए एस इक्वल टू ए पी। अब अरेंज कर लेंगे जो प्रूव करना है उसके अनुसार। अब बी लाए हैं, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती हैं, बी क्यू आ गया। फिर क्या आ गया, अब सी ले रहे हैं, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। फिर उसके बाद डी, तो डी एस इज इक्वल टू डी आर। अब थोड़ा सावधानी से जोड़ना है, ठीक है, और सभी के लिए क्या लिखा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम an external point to a circle are always equal, इक्वल होती हैं, ये इसका कारण हो गया। अब चले, ए बी मांगा गया है, ए बी कैसे बन रहा है, एपी और पीबी से बन रहा है, एपी और पीबी। तो पता चला अगर एपी इधर लिखा होता तो अच्छा होता, एपी इधर लिखा होता तो रीसेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रीसेट करें। और ध्यान दें कि अगर सीधा जोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है और फोर्थ है, सीधा जोड़ देंगे तो भटक जाएंगे, ए बी नहीं दिखेगी। ए बी कब दिखेगी, जब एपी और पीबी जुड़ता हुआ दिखे, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इस वाले को अब रीसेट कर रहे हैं, देखें जरा, रीसेट करने पर हम कहेंगे एपी इज इक्वल टू ए एस, तो बीपी मिल रहा है बढ़िया सा, ठीक है, बीपी, अच्छा, तो एपी और बीपी जब जुड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये सही जा रहा है, ठीक है, तो ए बी मिल जाएगी एपी और बीपी को जोड़ने से। अब बात सीडी की रह जाती है, सीडी कैसे बन रही है ये देखा जाए, सी आर और डी आर से, सी आर और डी आर से, तो फिर रीसेट कर रहा था तो इसको लिखा जाए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और इसको लिखा जाए डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो ये सवाल में भटकाव विद्यार्थी के सामने आ जाता है, अगर वो ये रीसेटिंग, या मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति ने लिखा, अर्चना ने लिखा या किसी ने लिखा, ठीक है, तो स्वाति का डायरेक्ट ऐसे लिख गया, ठीक है, तो उसको रीसेट करना पड़ रहा है। अर्चना का डायरेक्ट ऐसे लिख गया जिसको रीसेट करना नहीं पड़ा, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, किसी से भी हो जाएगा, लेकिन रीसेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब आप जोड़ेंगे तो एपी और बीपी मिलकर, ठीक है, और सीआर और डीआर मिलकर एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो एडिंग दीज, ठीक है, अब इन्हें हम ऐड करने जा रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए एपी
प्लस बीपी, और ये जिज्ञासा मिटा दी है पहले से ही, क्या कि आप पहले से सोच लें कि ऐसा ही लिख जाए या ऐसा लिख जाए। ठीक है, ये सोचिए नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो रीसेट कर लेंगे, एक को, दो को, या किसी चारों को। आइए अब राइट हैंड साइड ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। आइए एपी और बीपी पर ब्रैकेट लगा रहा हूं, सी आर और डी आर पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, सी आर और डी आर, एपी प्लस बीपी ए बी हो गया है, और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया है। ठीक है, अब आइए राइट हैंड साइड, ए एस और डी एस मिलेंगे, ए एस और डी एस मिलेंगे तो ए डी बनेगा। ठीक है, तो ए एस और डी एस की ग्रुपिंग की तो क्या बन गया, ए डी बन गया। साथ ही साथ बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिले तो बी सी बन गया। ठीक है, उत्तर आ गया, लिख लीजिए। ठीक है, सवाल में ये बात नोट करने के लायक है कि रीसेट करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रहे। सिद्धि आई है कि नहीं आई है? यस सर। हाँ, तो फिर अब ये बात नोट करें, ध्यान रहे कि ये भी बात जो बताई है कि हो सकता है कि स्वाति से ऐसा डायरेक्ट लिख जाए जो तुरंत काम आ जाए, जोड़ने पर अच्छी करेक्ट ग्रुपिंग पहले से मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि करेक्ट ग्रुपिंग पहले ना मिले, ऐसा लिख जाए, तो रीसेट जरूर करें, तो ये उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी बात पर आधारित रहा कि किस पर, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर हुआ करती है। ठीक है, चलिए 11th वालों को बुलाइए। सर हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज।